बिहारी जी का जन्म सन 1595 के आसपास ग्वालियर में हुआ था। उन्होंने आचार्य केशव दास से काव्य शिक्षा पाई। बिहारी जी की एक ही रचना सतसैया उपलब्ध है, जिसमें 700 के करीब दोहे संग्रहित हैं। बिहारी जी ने अपने दोहों में ब्रज भाषा का उपयोग किया है। बिहारी जी की कविताओं का मुख्य विषय श्रृंगार है। वो राधा कृष्ण के भक्त थे। उनकी रचना सतसई के आरंभ के दोहों से उनके राधा के प्रति भक्ति भाव का पता चलता है। आइए उनके द्वारा लिखित कुछ दोहों को पढ़ते हैं तथा भाव समझते हैं। आइए हम पहले दोहे के बारे में जानें। सोहत ओढ़े पीतु पटु, श्याम सलोने गात, मनो नील मणि सैल पर, आतपु परयो प्रभात। बिहारी कहते हैं कि पितु पटु यानी पीले वस्त्र पहने हुए श्याम अर्थात कृष्ण बहुत सलोने लगते हैं। उन्हें देख ऐसे प्रतीत होता है मानो नीलमणि पर प्रभात की पीली किरणें पड़ रही हों। इसका भाव ये है कि सूर्य की किरणें पीले रंग की हैं तथा नीलमणि सांवले रंग का है। ये ठीक उसी प्रकार है जैसे श्री कृष्ण सांवले रंग के हैं और पीतांबर पहने वो अत्यधिक सुंदर लग रही हैं। दूसरा दोहा है, कहलाने एकत बसत, अहि मयूर मृग बाग, जगतु तपोवन 100 कियो, दीर्घ दाग निदाग। बिहारी जी कहते हैं कि ग्रीष्म ऋतु की गर्मी से घबराकर स्वाभाविक शत्रु जैसे अहि यानी सांप, मयूर यानी मोर, मृग यानी हिरण तथा बाघ यानी शेर भी अपनी स्वाभाविक शत्रुता भूलकर एक ही स्थान पर छाया में बैठ जाते हैं। बिहारी जी ग्रीष्म ऋतु की तुलना तपोवन से करते हुए कहते हैं कि पुराने समय में जब ऋषि तप करते थे तब इस तप का प्रभाव इतना होता था कि तपोवन में सभी पशु पक्षी अपना स्वाभाविक बैर भूलकर मिलजुल कर रहते थे। इसका भाव ये है कि जब कष्ट आता है तो सभी जीव अपनी शत्रुता भाव भुला देते हैं। तीसरा दोहा है, बतरस लालच लाल की, मुरली धरी लुकाई, 100 करें भौहनु हंसें, दैन कहे नटी जाई। बिहारी जी इस दोहे के माध्यम से बताते हैं कि एक सखी दूसरी सखी से बता रही है कि श्री कृष्ण की सखियां उनके साथ बतरस यानी बातों का आनंद लेने के लिए उनकी मुरली छुपा देती थी। जब वो मुरली मांगते तो वो 100 अर्थात शपथ खाती हैं कि मुरली उनके पास नहीं है, लेकिन साथ ही साथ उनकी बहुनु हंसें यानी भौहें की मुस्कुराहट ये बता देती है कि वो झूठ बोल रही हैं। इसका मूल भाव जब कृष्ण जी मुरली लौटाने के लिए कहते हैं तो वो मना कर देती है। इस प्रकार उनका अपनी सखियों के साथ प्रेम भाव वाला वाद विवाद चलता रहता है। चौथा दोहा है, कहत नटत रीझत खिजत, मिलत खिलत लजियात, भरे भौन में करत है, नैन नुही सब बात। प्रस्तुत दोहे में बिहारी जी ने दो व्यक्तियों के उस स्थान पर मिलने का वर्णन किया है जहां अन्य भी बहुत से लोग हैं तथा वो दोनों बात करके अपने मन के भाव एक दूसरे को नहीं बता सकते। इसलिए नायिका इशारों से बात करते हुए कहत यानी कहती है, फिर नटत यानी मना करती है, रीझत यानी प्रसन्न होती है, खिजत यानी नाराज होती है, खिलत यानी खुश होती है और लजियात यानी उसे लाज भी आ जाती है। इस प्रकार वो सभी लोगों के सामने भी इशारों के माध्यम से अपने मन की बात कह देती है। पांचवा दोहा है,
बैठी रही अति सघन बन, बैठी सदन तन माह, देखी दोपहरी जेठ की, छाहू चाहती छाह। इस दोहे में बिहारी जेठ की गर्मी का वर्णन करते हैं। इन पंक्तियों में वे कहते हैं कि इस भीषण गर्मी में छाया भी कहीं नजर नहीं आती। वो या तो कहीं घने जंगल में बैठी होती है या फिर किसी घर के अंदर। जेठ की दोपहर इतनी गर्म होती है कि छाया भी छां ढूंढने लगती है। यहाँ मूल रूप से कवि ने प्रकृति के बदलते बदलाव का वर्णन किया है। छठा दोहा है, कागद पद लिखत न बनत, कहत संदेशु लजात, कही है सबू तेरो हियो, मेरे हियो की बात। प्रस्तुत दोहे में बिहारी जी उस नायिका के मन की पीड़ा व्यक्त कर रही हैं, जो अपने दिल की बात कागज यानी कागज पर लिखकर व्यक्त नहीं कर पा रही है, और नायक के पास अपना संदेशु अर्थात संदेश भेजने में भी उसे लज्जा अनुभव हो रही है। इस लज्जा से बचने के लिए वो केवल इतना कहती है कि मैंने अपने दिल की बात तुम्हारे दिल में कह दी है। इसका भाव ये है कि नायिका चाहती है कि नायक उसके हृदय की बात को अपने आप ही समझ जाए। सातवां दोहा है, प्रगट भय द्विजराज कुल, सुबस बसे ब्रज आई, मेरे हरो कलेस सब, केसव केसव राय। इसमें बिहारी जी श्री भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करते हैं कि आपका जन्म तो द्विजराज यानी चंद्र वंश में हुआ है, लेकिन आप सुबस अर्थात अपनी इच्छा से ब्रज में रहने लगे। बिहारी के पिता का नाम केशव राय था, इसलिए वे कहते हैं कि हे कृष्ण, आप तो मेरे पिता समान हैं, इसलिए मेरे सारे कष्ट को दूर कीजिए। इसका मूल भाव ये है कि जैसे कृष्ण जी कष्टों के नाश के लिए ब्रिज में चले गए, उसी प्रकार आप हमारे भी कष्टों को दूर कीजिए। आठवां दोहा है, जब माला छापे तिलक सरे न एको कामू, मन कांचे नाचे वृथा, सांचे रांचे रामू। प्रस्तुत दोहे में बिहारी जी कहते हैं कि माथे पर तिलक चंदन लगाने से और जपमाला यानी हाथ में माला जपने से कोई भी काम सफल नहीं होता। यदि हमारा मन कच्चा है या साफ नहीं है तो ये सब करना किसी काम नहीं आता, क्योंकि भगवान को तो सच्चे मन के व्यक्ति ही प्रिय हैं। इसका मूल भाव ये है कि भगवान को खुश करने के लिए बाहरी दिखावा व्यर्थ है। भगवान तो सच्चे मन से पूजने पर ही खुश होते हैं। आइए अब हम बिहारी जी के इन दोहों का गहराई से विश्लेषण करें। साहित्यिक शैली। बिहारी जी के दोहे की शैली 3 प्रकार की मानी गई है। पहली, माधुर्यपूर्ण व्यंजना प्रधान शैली, जो कि श्रृंगार के दोहों में मिलती है। दूसरी है प्रसाद गुण से युक्त सरस शैली, जो भक्ति और नीति के दोहों में मिलती है। तीसरी है चमत्कार पूर्ण शैली, जो दर्शन और गणित आदि विषयों के दोहों में मिलती है। भाषा की बात करें तो बिहारी जी ने दोहों में साहित्यिक ब्रिज भाषा का उपयोग किया है। इसके अलावा पूर्वी हिंदी, बुंदेलखंडी, उर्दू, फारसी आदि शब्दों का प्रयोग भी हुआ है। बिहारी जी ने अपने दोहों में अलंकारों का भी प्रयोग किया है। इसमें उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, अन्योक्ति और सांग रूपक बिहारी जी के विशेष अलंकार हैं। जैसे पाठ के पहले दोहे में बिहारी जी ने उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग किया है। इस दोहे में भगवान श्री कृष्ण के सलोने गात तथा पीतू पटु में नीलमणि शैल की संभावना व्यक्त की गई है। यहाँ मनोवाचक शब्द का प्रयोग किया गया है। अतः
यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है। अब जब हम बिहारी जी के दोहों को समझ चुके हैं, आइए कुछ प्रश्नों के उत्तर ढूंढते हैं। नीचे दिए गए दोहे को पढ़िए और सही विकल्प को चुनकर इसका सही उत्तर दीजिए। सोहत ओढ़े पीतु पटु, श्याम सलोने गात, मनो नील मणि सैल पर, आतपु परे और प्रभात। इस दोहे में कृष्ण जी को किसके समान कहा गया है? सही विकल्प को क्लिक करके सबमिट करें। नीचे दिए गए दोहे को पढ़िए और सही विकल्प को चुनकर इसका सही उत्तर दीजिए। कहलाने एकत बसत, अहि मयूर मृग बाग, जगतु तपोबन सौ कियो, दीर्घ दाघ निदाग। इस दोहे के अनुसार किस समय सभी स्वाभाविक शत्रुता भूल जाती हैं? सही विकल्प को क्लिक करके सबमिट करें। नीचे दिए गए दोहे के अंश को पढ़िए और सही विकल्प को चुनकर इसका सही उत्तर दीजिए। देखी दोपहरी जेठ की, छाहू चाहती छाहा। दोहे के इस अंश में किसका चित्रण किया गया है? सही विकल्प को क्लिक करके सबमिट करें। नीचे दिए गए दोहे के अंश को पढ़िए और सही विकल्प को चुनकर इसका सही उत्तर दीजिए। प्रगट भय द्विजराज कुल, सुबस बसे ब्रिज आई। बिहारी जी ने यहाँ द्विजराज शब्द का प्रयोग किस संदर्भ में किया है? सही विकल्प को क्लिक करके सबमिट करें। नीचे दिए गए दोहे के अंश को पढ़िए और सही विकल्प को चुनकर इसका सही उत्तर दीजिए। जपमाला छापे तिलक, सरै न एको कामू। इस दोहे में बिहारी जी किससे बचने के लिए कहते हैं? सही विकल्प को क्लिक करके सबमिट करें। नीचे दिए गए दोहे के अंश को पढ़िए और सही विकल्प को चुनकर इसका सही उत्तर दीजिए। जपमाला छापे तिलक, सरै न एको कामू, मन कांचे नाचे वृथा, सांचे राचे रामू। बिहारी जी के अनुसार भगवान को प्रसन्न करने के लिए क्या करना चाहिए? सही विकल्प को क्लिक करके सबमिट करें।